जय हिंद दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आप सभी को पहले से ही पता है कि मैं आपसे शुरू से स्टार्टिंग से ही जुड़ा हूं और मैं बिल्कुल आपके लास्ट तक जुड़ा रहूंगा, इसकी मैं आपको 100% गारंटी देता हूं। साथ ही अभी मैं जो थंबनेल पे लिखा हूं, तो आप सभी का कुछ ना कुछ ज़रूर अंदर से क्वेश्चन आता होगा, क्या सच में ऐसा होगा, या क्या आप जो सर लिखें क्या सच में एनआरएस वाले बाहर होंगे। तो दोस्तों मैं आपका बस एक ही चीज़ आपके लिए कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और पूरे वीडियो को ज़रूर समझें। ये मैं किस लिए यहाँ पे लिखा हूँ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही एनआईएस डीएलएड के तरफ हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हूँ क्या सच में एनआईएस वाले होंगे बाहर। तो किस बेसिस पे लिखा हूँ और मैं क्यों लिखा हूँ, चलिए मैं स्टार्टिंग से आपको समझाऊँगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो देखिए, जैसा कि आज मैंने डिबेट बहुत बारीकी से समझा और समझने की कोशिश भी किया, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ डिबेट के बारे में बता देता हूँ। हालांकि बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी आपको पूरा क्लिप डाला हुआ हूँ और साथ ही उसके बारे में बता भी चुका हूँ। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एनआईएस डीएलएड वाले क्या सच में बाहर होंगे, इससे रिलेटेड। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो मेरे पास 100% ऐसे प्रूफ्स हैं, ऐसे तथ्य हैं जिसके तहत मैं 100% प्रूव कर सकता हूं कि एनआईएस डीएलएड वाले 100% वैलिड हैं। बट इसमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो जो आपके वकील है उससे रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले मैं आप सभी से एक अपील करना चाहूँगा और मैं आपके लिए बहुत कुछ करने का कोशिश भी करूँगा कि जो आपके एनआईएस डीएलएड वाले जो वकील हैं, अगर सच में ये रह गए तो शायद मेरे ख्याल से लगता है हो सकता है हम लोग बाहर भी निकल सकते हैं, जहाँ तक आज मैंने उनका डिबेट। सबसे पहले जो एनआईएस डीएलएड 18 मंथ का है, वो देखिए विपक्ष को बोलना चाहिए था, बीएड वाले को, लेकिन बार बार मैंने देखा कि एनआईएस के जो वकील थे उनके द्वारा ही बोला जा रहा था कि 18 मंथ के हैं इस पे, और बहुत सारे कुछ कुछ ऐसे बातें बोली जा रही थी कि कोई तथ्य था ही नहीं। ऐसी बातें उसमें मैंने सुना और आप लोग भी सुने होंगे कि उससे एनआईएस डीएलएड वाले के पक्ष में एक ही बात हो ही नहीं रही थी। हो सकता है रुपया का कमी होगा या किसी प्रकार की, बट मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा बोहरे सर से कांटेक्ट करने का, और मैं 100% चेंज करके मैं चाहूँगा कि वकील चेंज करके न्यू वकील वहाँ पे लाया जाए। और साथ ही मैं कोशिश करूँगा, जैसा कि आप लोगों के बीच पता होगा कि एनआईएस डीएलएड और बीएड के बीच में जिस टाइम जो कोर्ट की सुनवाई हो रही थी, उस टाइम डीएलएड के जो वकील थे उसमें 100% पहले से ही फिक्स था, क्योंकि वो भारत के सबसे बड़े वकील थे और उनमें विश्वास था कि वो ज़रूर जीतेंगे ही, और साथ में जीते भी। तो मैं कोशिश करूँगा उन्हीं को प्रीफर करने का, और मैं बोहरे सर से कांटेक्ट करने की भी कोशिश करूँगा। साथ ही आप लोग जितने भी अगर जुड़े हैं शुरू से लास्ट तक, तो देखिए हो सकता है बोहरे सर का कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन के कारण भी हो सकता है इन वकील को चूज किए होंगे। तो साथ ही आप लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट करके, और मैं भी उनको बिल्कुल सपोर्ट करूंगा, साथ ही मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि देखिए हम लोग एनआईएस डीएलएड वाले करीबन 15 लाख के आसपास हैं। अगर सभी 10-10 रुपया, या मान लेते हैं सभी अगर 100-100 रुपया भी हम लोग दे रहे हैं, तो आप लोग खुद में सोच सकते हैं कितना रुपया हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कुछ मैं कलेक्ट करके उनको दूंगा, कुछ अदर यूट्यूब वाले देंगे, या कुछ उनके थ्रू हो जाएगा। तो इस तरह से अच्छे खासे हम लोग अमाउंट जो है उसको जमा करके, और बिल्कुल मैं चाहूँगा कि जो डीएलएड के तरफ से उस टाइम केस लड़े थे उन्हीं को मैं चाहूँगा कि एनआईएस के तरफ से भी केस लड़े। और 100% जैसे ही उनके हाथ में केस गया, आप लोग निश्चिंत हो जाइएगा कि आप लोग 100% केस को जीत जाएंगे। तो मैं बिल्कुल उनसे बोहरे सर से मिलने का कांटेक्ट भी करूंगा, और होगा तो मैं इस यूट्यूब के माध्यम से ही लाइव उनसे बात भी करने का प्रयत्न करूंगा, और साथ ही मैं इनसे रिलेटेड जो आपके वकील हैं उनसे रिलेटेड बात करने की भी कोशिश करूंगा। और जहां तक देखिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग से ही आपको बताया कि 100% एनआईएस डीएलएड वाले केस जीत जाएंगे। बट आज का जो डिबेट हुई, आज के जो बात हुए, उससे जस्ट अपोजिट लग ही नहीं रहा था कि एनआईएस डीएलएड की तरफ से वो बोल रहे हैं। लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनको जो चाहिए वो नहीं मिल पाया, जिस कारण से वो मतलब कुछ भी, तो देखिए उसमें कहीं भी फैक्ट की बात ही नहीं थे, क्योंकि एनआईएस से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट वहाँ पे निकल के आ रहे थे और उनको उस पर डिस्कस करना चाहिए था, बट उस पर डिस्कस हुआ ही नहीं।
तो साथ ही देखिए मैं आपको बताता हूँ, अब जो आपके बीच में जो क्वेश्चन होगा, क्या सच में NIS DLED वाले बाहर होंगे, सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला क्या रहेगा। तो आइए क्योंकि देखिए मैं किसी भी चीज़ को मैं गुमराह नहीं करने का कोशिश करूँगा, नहीं प्रयत्न करूँगा, क्योंकि आप सभी जितना परेशान है मैं खुद समझ सकता हूँ। और ये देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि बीएड वाले को 1 to 5 से हटाया तो उनके लिए बहुत सारे अदर अपॉर्चुनिटीज़ है, बट NIS DLED वाले के पास एक ही अपॉर्चुनिटी है, और इसका अगर डिग्री ही रद्द हो जाएगा तो किसी पोस्ट के लिए क्या एलिजिबल होंगे। तो इसलिए अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी आप लोग बिल्कुल मेरा बात ध्यान से सुने लास्ट तक, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है, अगर मैं बात कर लूँ तो NIS DLED वाले जो आज डिबेट हुए, उस डिबेट के माध्यम से बहुत सारे फैक्ट ऐसे थे जिनके थ्रू बताया जा रहा था, बट यहाँ पे वैसा कुछ बात ही नहीं हुआ। जैसे लग रहा था कि NIS के जो वकील थे वो जस्ट NIS के विरुद्ध ही बात कर रहे थे। और अगर मैं इसके कुछ फैक्ट की बात करूं तो देखिए बहुत सारे, जैसे यहाँ पे राज्यसभा, विधानसभा, बहुत बिलों से ये पास हो। तो देखिए सबसे पहले मैं अब आपको क्लियर कर देता हूं कि आज के डिबेट से NIS वाले होंगे बाहर, क्या चांसेस बन रहा है या नहीं। तो अगर ये लास्ट तक वकील रह गए तो बिल्कुल 100% चांस बनेगा, अदरवाइज अभी बहुत सारे मौके हैं यहाँ पे केस लड़ने का, इसलिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। बस हम लोग को एक साथ होके रहना है, और बिल्कुल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करके शेयर करिए, ताकि हम सब एक चैनल के माध्यम से जुड़ सके और आगे का क्या फ़ैसला हो हम सब मिल के ले सके। क्योंकि वकील से रिलेटेड आप लोग खुद बारीकी से समझ ही गए होंगे, और मैं बिल्कुल चाहूँगा कि जो NIS DLED के जो वकील हैं, बिल्कुल जो DLED और BED के उस टाइम के जो वकील थे DLED की तरफ से, वही इनके तरफ से भी लड़े, चाहे जितने रुपया लगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम लोग भी कितने 15 लाख के आसपास, अगर 100 रुपया भी हम लोग खर्च करते हैं तो बहुत बिग अमाउंट हो जाता है। उतने में मैं बिल्कुल ईजिली उनको प्रीफर कर सकता हूं, और मैं बिल्कुल बोरे सर से मिलने का कॉन्टैक्ट करूंगा। साथ ही देखिए अभी आप लोग टेंशन मत लीजिए, अगर चेंज हो जाते हैं तो अभी आपके बहुत सारे ऐसे इस पे फैक्ट हैं जो बिल्कुल NIS के तरफ से ही है। और साथ ही आप लोग देख ही सकते हैं कि जब इसको जारी किया गया तो IT के प्रोफेसर थे, उनके द्वारा इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया। और जब भी कोर्स डिज़ाइन किया जाता है, जब भी कोर्स को लागू किया जाता है, तो एक जो सेंट्रल लेवल पे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट होती है वो इसका वेरीफाई करती है, या आप लोग एजेंसी भी समझ सकते हैं। तो उस एजेंसी के थ्रू ये बिल्कुल वेरीफाइड है। साथ ही बहुत सारे जो विधानसभा और बहुत सारे जगह से पास हैं, बहुत सारे स्टेट में अलाउड हैं। साथ ही बहुत सारे जो आप लोग देख ही सकते हैं कि वकील या बहुत सारे हाई कोर्ट हैं, उनसे यहाँ पे पास है। बट देखिए डिपेंड करता है, सबसे ज़्यादा मैं बार बार एक ही चीज़ कहूँगा वकील पे। वो अगर आपके अच्छे हैं तो बिल्कुल आपका हारा हुआ केस भी आप लोग जीत सकते हैं। अगर वो नहीं उतना सटीक पकड़ पाए तो आप लोग जीते हुए केस भी हार सकते हैं। और ये जो केस है वो ये देखिए हाई कोर्ट का केस नहीं है जो हम लोग थोड़ा बहुत इधर उधर भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का है, और ये सर्वोपरि यहाँ पे जो आपके न्याय आने वाले हैं रहेंगे, और इनका बिल्कुल मान्यता जो है वो कहीं से भी एक बार अगर आ गया तो रद्द होने की चांसेस नहीं है। इसलिए मैं बिल्कुल चाहूँगा अभी एक साथ होकर एक चैनल के माध्यम से जुड़ सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि। तो चलिए इस वीडियो में मैं इतना ही बोलूँगा आप सभी के लिए, और साथ ही आपके जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साथ रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।